हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़े दिन के लिए मैं 2-3 दिन के लिए इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मसरूफ़ थी अपने काम में, तो मैं अपना कोई वीडियो नहीं लेकर आ पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आज मुझे कुछ समय मिला तो मैंने कहा चलो मैं पहले आप लोगों के साथ रूबरू ही हो जाती हूँ। तो आज बहुत अच्छा भी लग रहा है। जो कुछ दिन से वाईटी पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें रिलैक्स मोड पर चल रही हैं। चीज़ें ठीक हैं, बट जो फ्यूचर में है वहाँ की बात आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फ्यूचर में चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो चीज़ रियलिटी है ना वो तो आपको लॉन्ग रन में वैसे ही दिखती है, बट कुछ चीज़ें हम मतलब प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि चीज़ें इस तरीके से हैं, बट वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे नहीं होती। आज मैंने ये अपना ना मोबाइल वीडियो बनाने के लिए स्टैंड पर लगा रखा है, क्योंकि मुझे एक सिस्टर हैं वो सजेस्ट करते रहते हैं कि आपका जो मोबाइल हिलता है तो आप एक जगह पर इसको स्टैंड करके उसके बाद आप वीडियो बनाना। तो पता नहीं अब आपको कैसा लगेगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करूँ, क्योंकि शायद उनको फिर उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन या अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए उन्होंने 1-2 बार मुझे मैसेज किया था। तो मैंने कहा चलो मैं आज उनके तरीके से ही ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है जी। तो बात हो रही थी कि चीज़ें सब नॉर्मल दिखाने की या नॉर्मल चीज़ें करने की मैं बोलूँगी कोशिश हो रही है, बट बिहाइंड द सीन जो होते हैं ना चीज़ें, अब मैं अगर वो बात बोलूँगी तो वो प्रेडिक्शन हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई बात सेम हो तो फिर उस चीज़ का आपको पता ही है कि इन्होंने पहले कर दी थी बात। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ें जब सामने आनी होंगी तब बात करूँगी, लेकिन हिंट दे देती हूँ कि चीज़ें उस तरीके से देखिए, जो नेहा का पार्ट है वो तो बहुत क्लियर है। वो पहले भी क्लीन सोल थी, आज भी उसको मैं इसीलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ कि देखिए जो भी उनके व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि अपनी चीज़ें क्लियर करके आप लोगों के सामने लेके आएँ। ठीक है, तो उन्होंने अब जैसे वो अपने इन-लॉज़ के घर में गई हैं, जबलपुर गई हैं, तो वहाँ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जुड़ी हुई हैं। अभी भी वो इन सारी चीज़ों को महत्व दे रही हैं, अपने इन-लॉज़ के पास आ रही हैं, जा रही हैं, उनको रिस्पेक्ट भी दे रही हैं, तो रिश्तों को निभा रही हैं मैं कहूँगी। हो सकता है कि उनके साथ जैसे उन्होंने अपना एक बात में बोला भी था कि जो मेरा समय था, जो पहले था, वो उनका डिफ़िकल्ट ना होता तो ऑब्वियसली सी बात है वो वहीं पर रहती, वो वहाँ से मूव ऑन नहीं करती। जब वो घर को छोड़ के आई तो स्थितियाँ कुछ और थी। बट वही होता है ना, जब इंसान एक गैप पर चला जाता है, जब दूरियाँ बन जाती हैं, तब उनको कदर हो जाती है कि ये रिश्ते हैं। वो उधर से भी भावनाएँ हैं और इधर से भी भावनाएँ, क्योंकि जब लड़कियाँ दूसरे घर में जाती हैं तो काफ़ी एडजस्ट करती हैं। लेकिन जो लोग होते हैं वो उनको उस तरीके से नहीं लेते, पर जब चीज़ें बदलती हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा लगता है। अच्छा लगा मुझे उनके घर में जाना, अपनी मदर इन लॉ को बड़े ही इस तरीके से प्यार से उनको उन्होंने जगाया, बुलाया, उनके भी एक्सप्रेशन देखने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें जो सडनली हुई हैं वो हमारे लिए काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनको पर्सनैलिटी को देखकर सारी चीज़ें ऑल ओवर जिनको जज करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, तो हमारे लिए ये रिश्ते जो अभी उनके स्टैंड कर रहे हैं वो काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है। तो उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से नेहा से कोई भी शिकायत है, क्योंकि अभी का टाइम ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को नेहा से शिकायत है, बट क्योंकि जिस घर में बच्चा पैदा होता है या जिस घर में शादी होती है उसका काफ़ी समय उन फैमिली में गुज़रा होता है, तो इंसान को उसके नेचर का बहुत अच्छे से पता होता है।
बट बाद में जो परिस्थितियाँ हुई या लोगों ने जिस तरीके से एडवांटेज लिया या डेस्टिनी बोल लीजिए, कुछ भी कर्मा बोल लीजिए, कोई भी चीज़ समझ लीजिए, तो चीज़ें डिफरेंट हुई। बट अब जो चीज़ें नॉर्मल होती नज़र आ रही हैं, उनका आत्मविश्वास, उनके आसपास वाले लोगों के एक्सप्रेशन, जैसे उनका एक भाई हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके साथ रहता है, उनका कज़न ब्रदर है या है ना, तो वो ऑलवेज़ उनको भाई बोलती हैं, छोटा है वो बहुत उनको अच्छे से लुक आफ्टर करता हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक इंसान उनको रिगार्ड भी दे रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है उनकी, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये नेहा का जो साइड है वो सब लोगों को दिख ही रहा है, उसमें क्लैरिटी साफ लोगों को नज़र आ रही है कि वो, क्योंकि जब मन में कोई छल नहीं होता ना, तो आपका चेहरा भी वैसा ही नज़र आता है, मासूम सा नज़र आता है। और क्योंकि छिपाया कुछ नहीं होता, जो अंदर होता है वो बाहर होता है ना। तो एक लाइव में उन्होंने बोला था, नो डाउट गलती तो हुई है, तो मैंने उनको बोला था कि इस चीज़ को आपको बार बार एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए वो कुछ मतलब लोगों को बरगलाने की कोशिश या किस तरीके की, ऐसा कुछ नहीं था। अब रही बात दूसरी साइड में मनीषा ने बहुत वावरोला जो वाईटी पर दिखाया था, अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश की थी, उनका ट्रू कलर आ गया है। उनकी मदर इन लॉ क्लियर शब्द में नहीं बोल सकती, रंजना क्लियर शब्द में नहीं बोल सकती, लेकिन उनकी बातें और उनके एक्सप्रेशन और उनकी चीज़ों से एवरीथिंग जो भी है वो क्लियर हमें समझ आ रही है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं उनके घर में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया जा सकता है। जैसे कि जब इन्होंने ये कुंभ जाने के लिए फ़ैसला किया, तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि हम चाहते थे कि हम सब परिवार कुंभ जाते, लेकिन उन्होंने वो किट्टो और उनके जो हस्बैंड अमित हैं उनकी फैमिली के साथ जाना प्रेफर किया। हो सकता है कि इसमें उनके हस्बैंड का भी इंटरेस्ट हो, मिस्टर राज का, बट फिर भी अगर मनीषा मना करती तो वो नहीं जाते। ऐसा नहीं था कि मनीषा वहाँ पर दबी कुचली पड़ी है, जहाँ पर उसको रिएक्ट करना है, रिएक्शन देना है, अपनी चीज़ बात बोलनी है, वो बोल रही हैं। वो बिल्कुल भी सीधा, मैं कहूँ कि गौ माता की तरह वो हर चीज़ को मानने वाली, वो वैसी नहीं है। हालांकि रंजना है कि वो प्रेशर में आ सकती हैं, उन पे दबाव बनाया जा सकता है, पर मनीषा पर ऐसा कोई नज़र नहीं आता। फिर जब वो कुंभ में गए हैं तो वहाँ पर भी पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश की। ये देखकर मैं थोड़ी शॉक्ड भी हो गई कि लोग जा रहे हैं कुंभ में, अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। और वहाँ पर भी जिस तरीके से इन्होंने एक मतलब ड्रामेटिक वे से उन्होंने स्नान किया, उसके बारे में बातें की, उसकी मूवी की तरह उसको वो सारा चीज़ें करी, मुझे वो एक ऐसा लगा जैसे कोई मेला में वैसे घूमने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाता है। वहाँ पर श्रद्धा वाली बात मुझे नज़र नहीं है। जब आप इस तरीके से जाते हो तो भगवान को भी लगता है कि ये तो मेला घूमने आया है, इनका मेरे साथ कोई सरोकार या मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर आप अपने बड़ों की भावनाओं को आहत करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये तरीका किसी के लिए भी ठीक है। या तो फिर आप बड़ों के आशीर्वाद के साथ, बड़ों की मर्ज़ी के साथ, बड़ों के साथ आप इस तरीके की आस्था के साथ, अगर ये इतना बड़ा दिन है या इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है जो इतने समय बाद आया, तो ऑब्वियसली सी बात है अपनी फैमिली के साथ अगर आप जाते तो आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ मिलती हैं, तो वो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता आपके लिए। लेकिन आपने फिर वहाँ पर चॉइस गलत की और अपने दोस्तों को प्रेफरेंस दी, और फिर वही चीज़ें घूम घूम कर जो मुझे नज़र आ रही हैं वो हालांकि कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उनकी आई से सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ हो रही हैं। आने वाले समय में फिर वो चीज़ें, फिर वो गलतियाँ मुझे रिपीट होती नज़र आ रही हैं। नेहा वाला पक्ष टोटली ख़त्म हो चुका है, उस तरफ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ट्रैप हुई थी, ट्रैप में से निकल गई, ब्लेस्ड हो गई, वो साइड पे हो गई। बट जो अदर पार्टी है उनका वही चीज़ें फिर चलती आ रही है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी फिर आज नहीं तो कल 6 महीने बाद कभी भी आपको देखने सुनने को
मिल सकती है, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल्ड में नहीं हैं। इंसानों ने अपने आप की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है और बड़ों की बात नहीं मानी जा रही है, जैसे पहले नहीं मानी जा रही थी, अभी भी वैसे ही मनमर्जी करके दिखाई जा रही है, जो कि दोनों के पक्ष में नहीं होगी। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ एक मिस्टर राज की गलती नहीं है, इनको खुद अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर रुक सकते हैं। जब इनको बड़े रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कि कहते हैं कि दूसरी फैमिली में इतना घुसो नहीं, इतना इन्वॉल्वमेंट मत करो, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है जो इनको वो वहीं पर उसी जगह पर लेकर चला जाता है। देखिए, एक जो फैमिली या फिर जो फ्रेंडशिप की एक अलग दिखती है चीज़ें, वो इसमें नज़र ना आकर कुछ जब एक्स्ट्रा सामने आने की कोशिश करता है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, वो सोसाइटी से अलग नज़र आता है, जो फिर बाद में वो ही चीज़ें हैं कि वो परवान नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हिडन हो जाती हैं, कुछ सामने आ जाती हैं। जब देखने वाले बाहर वाले लोगों को इतना कुछ नज़र आ जाता है, तो जो साथ में रह रहे लोग हैं, उनको वो सारी चीज़ें पहले क्यों नज़र नहीं आती। जैसे कि लोग इस तरीके से साथ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के बहुत वेल विशर हैं। जैसे कि नेहा के घर में हुआ था, उसके ब्रदर ने आज बोला कि हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें परवान जब चढ़ती हैं, तो लोगों की आंखों को किस तरीके से धूल झोंका जाता है, वो चीज़ें इनको पहले समझ नहीं आती हैं, और बाद में सोसाइटी के लिए सोशल मीडिया में बवाल और फिर कंट्रोवर्सी, फिर वो सारी चीज़ें शायद इन लोगों के लिए अब ये ज़्यादा मायने नहीं रखती। इनके लिए मायने रखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा। मैं अपना समय निकाल कर आप लोगों से बात करने आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक ना गुरुजी का मैंने पोस्ट डाला था, मैं एक रिग्रेट भी है मुझे आज। एक तन्वी करके एक आईडी थी, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। उनका मैसेज था कि ये कौन से संत हैं, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं पहचाननी नहीं हूँ। तो बाय चांस गलती से मुझे पता नहीं लगा कि गुरुजी के लिए किसी ने कुछ, हालाँकि उनकी क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने शायद पूछना ही चाहा था, और मुझे मुझे लगा कि गुरुजी के लिए किसी ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो मेरे से ना वो मतलब होता है ना चैनल पर हाइड यूज़र वाला बटन जो है, घबराहट में या जल्दबाजी में कह लीजिए, वो अनहाइड हो गया, और बाद में मुझे समझ आया कि ये तो क्यूरियोसिटी थी, वो तो उनके मेरे गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे, उनको पहचानते नहीं थे, तो उनके बारे में पूछना चाहते थे। तो आप सच में यकीन मानो, अगर कोई जानता है कि, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसके साथ ना फ्रेंडली नहीं हूँ ये सारी चीज़ों के साथ टेक्निकली, तो अगर किसी को पता है ना कि उनको कैसे मैं वो दोबारा से वो कर सकूँ ताकि वो मेरे इसमें चैनल पर रहें, है ना, तो बड़ा गलती से वो हो गया है। तो मैं कल से बहुत परेशान हूँ कि ये चीज़ मेरे से हो गया, मुझसे वो दोबारा से लेके नहीं आ जा रहा। अगर किसी को प्लीज़ पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दें, ताकि वो तन्वी जी का आईडी था। तन्वी जी पहले भी शायद उन्होंने कई बार मुझे मैसेजेस किए हैं, तो मैं कमेंट्स उनके पढ़े हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनका जो है ना मेरे से हाइड हो गया है आईडी। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें अगर कोई मुझे कर सकता है ना, तो बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे गुरुजी को जानते नहीं थे, और उन्होंने सिर्फ पूछा था, और मुझे कुछ गलतफ़हमी, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में ऐसे लग गया, पता नहीं किसी ने गुरुजी के लिए कुछ वो तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हम अपने लिए सुन सकते हैं ना, तो वो, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, मुझे जल्दबाजी में समझ में गलत आया, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी भी हूँ, मुझे फ़ील भी बहुत हो रहा है। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगूँगी, और अपनी जो सिस्टर तन्वी जी हैं उनसे भी बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे हो सके माफ़ कर दीजिएगा, और अगर जहाँ से भी मुझे किसी से पता चलता है तो मैं उसको दोबारा से अपने उसमें चैनल में ले लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और गलती से भी मेरे से तो कोई छोटी सी गलती हो जाती, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि उनकी भावना बहुत अच्छी थी, और वो जानना चाहती थी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इनको वो नहीं जानती हैं।
बाकी ये कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मुझे समझ आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए चलूँगी। और चीज़ें जो हैं उनको आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर ज़रूरत लगे आप अपने भी ज़िंदगी में उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।